देश में चल रहे मोदी मैजिक से जनता सुखी और विपक्ष दुखी, डा दिनेश शर्मा। पीएम मोदी के 10 साल का कार्यकाल देश में हुए अभूतपूर्व विकास की कहानी। भारत दुनिया के संपन्न देशों से निकल रहा है आगे। विपक्ष के द्वारा चलाया गया जातिवाद का कुचक्र हुआ महत्वहीन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा लहराएगी विजय पताका। मुजफ्फरनगर, लखनऊ राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में मोदी मैजिक चल रहा है और इससे जनता सुखी और विपक्ष दुखी है। मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल भारत में हुए अभूतपूर्व विकास की कहानी है। इस दौरान मुद्रास्फीति की दर व महंगाई नियंत्रित रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय में महंगाई से जनता कराहने लगी थी। आज भारत दुनिया के संपन्न देशों से आगे निकल रहा है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में भारत की विकास दर काफी अधिक है। भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला रख दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि विपक्ष के द्वारा चलाया गया जातिवाद का कुचक्र आज महत्वहीन हो गया है। देश में आज केवल 4 ही जाति है, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीबी शामिल है। इन 4 का उन्नयन करना ही पार्टी का लक्ष्य है, जिसके लिए देश भर में मुहिम चलाई जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा ही विजय पताका फहराएगी और विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उनका कहना था कि प्रदेश में किसान खुशहाल हो रहा है। किसान सम्मान निधि उसे खेती किसानी में मदद कर रही है। समय से बीज, खाद, पानी उपलब्ध हो रहा है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा है और गांव में भी बिजली भरपूर आ रही है। भारत सरकार ने सोलर लाइट को प्रोत्साहन के लिए विशेष अभियान चलाया है। रूफटॉप सोलराइजेशन द्वारा 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली और 17 से 18,000 रुपये सोलर के माध्यम से बनी बिजली को बेचकर प्राप्त करने की अनोखी योजना केंद्र चलाई है। डा शर्मा ने कहा कि ज्ञानवापी के तहखाने में तो स्वशून्य मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी सरकार के समय में 1993 में पूजा बंद हुई थी। उसके पहले वहां पर पूजा हुआ करती थी, तब उसको लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। आज पूजा करने का आदेश भी कोर्ट का है, सरकार का नहीं है, इसलिए सरकार की आलोचना करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि देश की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी को भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि यह समय विवाद का नहीं, समाधान का है। न्यायालय के आदेश का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। जिला भाजपा कार्यालय, जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, नगीना आदि लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की विस्तारकों की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सत्र का शुभारंभ कर लोकसभा एवं विधानसभा विस्तारकों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल सैनी जी, जिला विस्तारक पश्चिम क्षेत्र प्रमुख श्री योगेश त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष श्री सुधीर सैनी जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पुनीत वशिष्ठ एवं पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी आदि उपस्थित रहे। विस्तारक बैठक के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता पुनीत वशिष्ठ के आवास पर आयोजित कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम में भारी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मोदी सरकार को वरिष्ठतम नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि आज ये कथन भारत की है 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर सत्य साबित हुई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद चौधरी सोहनवीर सिंह, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री वीरपाल निर्वाल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पुनीत वशिष्ठ आदि व्यक्ति मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से जिला प्रभारी नितिन शर्मा के स्पेशल रिपोर्ट एम न्यूज नेशनल चैनल। मेरा धन्यवाद। पत्रकार मित्रों को मैंने भाषण आपके लिए ही बोला है। जी। एक सवाल अखिलेश यादव ने कल बयान दिया है। जी नमस्कार, मैं पुनीत वशिष्ठ आज मुजफ्फरनगर पार्टी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हमारे नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आगमन हुआ, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र समीक्षा की गई और संकल्प लिया गया मुजफ्फरनगर सीट को पहले से भी ज़्यादा मतों से जीतकर आएंगे और बाकी पश्चिम की सभी सीटों के बारे में
उसमें समीक्षा की गई। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मेरे निज निवास पर स्वागत कार्यक्रम था और प्रेस वार्ता थी और कुछ उन्होंने कुछ नए संदेश या कुछ आपको उन्होंने कुछ तरीके से कहा हो? उन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा। उन्होंने यही कहा है कि सबको मिलजुल करके देश का वातावरण मोदी में हो चुका है और इस बार हम पूर्ण बहुमत से फिर सरकार लाएंगे और देश को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 14 की 14 लोकसभा हैं, 14 की 14 सीटें जीतने का टारगेट रखा गया और हम निश्चित रूप से जीतेंगे भी। धन्यवाद। आज विस्तारक योजना की बैठक थी पूरे देश में। कन्वीनर के नाते मुझे ये दायित्व है, इसलिए मैं यहाँ पर आज एक 4 लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनाया गया है, उसकी आज यहाँ पर बैठक थी। और पूरे भारतवर्ष में आज एक वातावरण बना है, मोदी मैजिक चल रहा है। यहाँ तो शीतलहर थी, लेकिन पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। और मोदी लहर का कारण यही है कि पूरे जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो उसने युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, एक सभी वर्ग का जाति विभेद के बगैर काम किया है। आज आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। मैं कहूँगा कि बहुत बधाई के पात्र मोदी सरकार है और माननीय आडवाणी जी को भी हम सब लोग बधाई देते हैं कि उनके किए गए कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज जो अंतरिम बजट हुआ है, उसमें जो सोलर प्रूफ टाइप सोलराइजेशन का जो प्रकरण रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री 1 करोड़ लोगों को, और उसके अलावा जो 17-18 हज़ार रुपये की अतिरिक्त बिजली उत्पादन के बाद उसको आमदनी भी हो, इसका प्रावधान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज आशा बहुओं को आज आयुष्मान भारत के उस प्रयोजन से आच्छादित किया गया है, जिससे बहुत बड़ा संख्या में उनको राहत मिलेगी। अब प्रधानमंत्री आवास जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मीडियम वर्ग के, उनको भी अब ये प्रधानमंत्री आवास सुलभ होगा प्राथमिकता के आधार पे। ये बहुत बड़ी घोषणाएं हुई अंतरिम बजट में। अब मोदी जी जुलाई में जब पूरा बजट रखेंगे उनके नेतृत्व में वित्त मंत्री, तो निश्चित मान के चलिए कि विकसित भारत जो 2047 की कल्पना है, उसको साकार करने वाले इमारत का शिलान्यास अंतरिम बजट में हुआ है। उसके चारों स्तंभ जो गरीबी, महिला, युवा और किसान हैं, उनके उन्नयन की संभावनाओं को इसमें कैद किया गया है। और आप ये मानिए कि 2024 का जुलाई का जो बजट होगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे मोदी जी के, वो देश को विकसित करेगा। राहुल गांधी जी की पदयात्रा पर भी आपने पकड़ लो। अब वो हजारों पद चलते हैं तो कुछ नहीं, वो 3 राज्य हार जाते हैं। और मोदी जी तो 13-14 कदम चलते हैं लक्षद्वीप में, तो बदला कि मालदीव की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो दोनों का अंतर है। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को भी आपने, वो गठबंधन है और ये बंधन हुआ ही नहीं था, जो खुलेगा क्या। इसमें गांठी लग नहीं पाई थी, लेकिन गांठ पड़ गई है। और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे गठबंधन जो है वो और सिकुड़ता जाएगा।